चेयरमैन साहब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब और अली फरियाल साहब ने बहुत बड़ा पैकेज दिया। उसकी एलोकेशन रख दी गई है, 3 अरब रुपए का है। 3 अरब रुपए का जी, तमाम मुकम्मल हो गया है। ऊपर जो भी काम था वो मुकम्मल हो गया है। उसकी NIT भी हमने डाल दी है। अब जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क खास के तमाम, जिस तरह सर सैयद रोड की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो हमने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कि हमने कहा कि ये जो नीड है या पानी वगैरह रुकता है तो आज़ादार को कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से ये रोड स्टार्ट करवा दिया है। इसी तरह पूरे शहर का इंशाल्लाह महीने में पूरी तकरीबन सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस रोड को करवाएंगे। पेवर ब्लॉक है, इसके नाले हैं, ड्रेन सिस्टम है। इसका हमारा पहले तो एक या मेन नाला हमारा बना हुआ है, हाँ। उसकी भी इंक्रोचमेंट करवा के उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है। दूसरा साइड पे भी हमने जो इसके नीचे से हमारा हीराबाद पंपिंग स्टेशन है, उसकी लाइन जा रही है जी, वो भी इसी ड्रेन में आ रही है। अच्छा। तो उसको हमने चेंज की है, बड़ी लाइन रखी हुई है। उसके अलावा फिर हम छोटी नाली जो साइड से डालेंगे वो अलग से होगी, ताकि पानी जो बाहर नहीं आ सके, अलग थ्रू प्रॉपर चैनल वो अपने ड्रेन आउट हो सके। तो इसी तरह ये इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। उसके बाद पेवर ब्लॉक का काम है, ऊपर तमाम रोड जो है पेवर ब्लॉक वहाँ तक लगे हुए हैं, नुआनी बिल्डिंग जी, तक। वो UBL बैंक से लेकर और फाटक तक और उसके बाद ये हमारा मस्जिद से लेकर और वो जो सॉरी ये नीचे वाला साइड वाला रोड है खड़पिलाट वाला, अच्छा। तो ये है। और हमारे इसी तरह नंबरी वाला रोड, ये सारे रोड हमने दिए हुए हैं। तो हमने बड़े बड़े मेजर रोड जो है 85 रोड हमने दिए हुए हैं। 85 रोड मीरपुर शहर के, मीरपुर खास सिटी के, उसमें 85 रोड में गलियां भी हैं, सारी गलियां और पेवर मेन रोड पेवर ब्लॉक के हैं और जो अंदर हैं 1 से 22 यूसीज वो अलग है। 85 आपने रोड किए हैं इसमें फाइनल, और आपने सीवरेज नाले कितने फाइनल किए? नाले बड़े बड़े मेन ड्रेन है, एक जो हमारी मेगा स्कीमें है और वो पाक कॉलोनी से भी गुजरेगा। और इसी तरह हमें जो दूसरे हैदराबाद रोड से भी नाला है और दूसरे नाले हैं तमाम। अच्छा, कनेक्टिविटी नहीं होती काफी लीजिए, वो कनेक्टिविटी भी इसमें हमने रखी हुई है। इसके अलावा हमने पार्क भी रखे हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक भी रखे हुए हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह। जी, बजट की आपने अच्छा सवाल किया और मुझे पब्लिक को बताना भी चाहिए कि हमारी बजट बहुत कम है, क्योंकि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी तो हमारी 5-5.5 करोड़ बजट थी। जिस तरह तनख्वाह बढ़ी उसी तरह हमारा बजट बढ़ता रहा। हमारी 40 लाख तनख्वाह बढ़ी तो उसी हिसाब से बजट हमें 40 से 50 लाख मिलता रहा। फिर सेकंड में तनख्वाहें बढ़ी तो उसी हिसाब से तीसरा साल है अब हमारी कुछ 8 करोड़ समथिंग बजट है, तो उसमें 7-7.5 करोड़ हमारी तनख्वाहें, OGT, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये सारी उसमें में जाती है। बजट 7.5 करोड़ की करीब जी, 7.5 करोड़ के करीब है। उसमें तमाम हमारी जो 8-8.5 करोड़ है, उसमें हमारी 7-7.5 करोड़ जो तनख्वाह है, उसमें हमारी यानी OGT, 7.5 करोड़ पेंशन चले जाती है, तनख्वाह में पेंशन में। जी, बाकी 1.5 करोड़ जो बचता है, 1.5 करोड़ बचता है। उसमें आपको पता है जिसमें हमारी फ्यूल है, डेली वेजेस, हायर चार्जेस है, उसके अलावा फायर स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन है, हमारे सारे उसमें मैनेज करते हो? सारे उसमें तमाम इदारे उसमें होते हैं। हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टूट फूट होती है, मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ हमें 1.25 करोड़ के अंदर मैनेज करते हैं। वो मैनेज नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम उस कॉर्पोरेशन को लेके चल रहे हैं। अपना बजट खुद जनरेट करती है, तो उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। अब हमारी शॉप जो है, शॉप हमारी तकरीबन 2000 शॉप्स है, बाकी हमारी दूसरी भी चीजें हैं। 2000 शॉप में कितना बजट रेवेन्यू आपको आ रहा है? उसमें हमें 7 से 8 लाख रुपए बस उसमें ये मिलता है, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलता। तो वजह क्या है ये? वजह बस वो अब हम उस पे जा रहे हैं, हमने फाइनलाइज कर लिया है। हम ताजों से भी बात करेंगे, हर चीज करके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बिल्कुल बल्दिया अपना काम करेगी, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। हर किसी को उसमें कॉपरेट करना चाहिए, चाहे ताजिर हजरात हों या कोई भी हो। कॉपरेट करेंगे तो आपको हर चीज़ फैसिलिटी, बेहतर पानी फराम होगा, बेहतर सफाई मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू होगा तो काम भी होगा। अब रेवेन्यू होगा तो काम नहीं होगा। इस वजह से हम अपना शहर के लिए बेहतरी के लिए सब मिलकर किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एशियन बैंक पे अलहदा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पे अलहदा काम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने हमें 5 अरब रुपए अलहदा दिए हैं DHQ के लिए, डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए। वो फेजेज में आएंगे। अभी पहले फेज में 75 करोड़ आ रहे हैं, जो इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हो जाएगी। लेकिन पानी कहीं आ नहीं रहा है, काफी इलाकों में पानी का है, जैसे वालकट, लोगू, इधर जो मेगा नाले बने थे वो तबाह हैं रोड उनके ऊपर कुछ है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं तो शहर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है।
अगर इसको 5 साल पहले ले जाएं तो ये डबल पॉपुलेशन हो गई है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास वो फंड तो नहीं है ना, तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह शहर में बड़ी तब्दीली आएगी। और अब्दुल रऊफ भाई से हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे जो इनके काम नहीं बनते, जो टाउन्स के होते हैं, ये वहाँ पे भी जाके काम कर रहे हैं। हमें तो काम ही नहीं हो रहा है ना। जो 12-12 लाख रुपए या दोनों टाउनों को जो लाख रुपए की जो बारातें आ रही हैं वो कहाँ लग रही है, वो एक सवाल या निशान है ना। अच्छा, यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये कॉरपोरेशन जो काम कर रहा है वो एक बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। क्या कोई नया मसला नहीं है कि बल्दिया की 2200 शॉप्स हैं जिनका रेंट का मसला है। तो इस हवाले से जो ताजरान हैं उनकी मेयर साहब से बात हुई, पहले भी हुई है, अभी फिर इनको भी यकीन दहानी कराई है। बेहतरीन बात है। और ये सर सैयद रोड जो है वो बेहद अशद ज़रूरत थी इसकी रोड बनने की। यह रऊफ भाई की मेहरबानी है और इंतज़ामिया के भी हवाले से इसका कॉर्पोरेट है, बल्दिया कॉरपोरेशन के, ये ख़ास तौर पर रऊफ भाई की मेहरबानी है। इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट 85 रोड जैसे इन्होंने बताया मेरे को खास के हवाले से, उनसे हम उनके पास गए, बहुत परेशान थे और हम मुतवज़्ज़ल अब्दुल रऊफ भाई से मेरे साहब से रब्ते में रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा रोड बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हम अल्लाह ताला हमसे दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रऊफ भाई को और तरक्की दे। रहीम, असल में आज़ादारी मसलूम करबला जो हमारी शहरा के हयात है और हमारा कानूनी और आइनी हक भी है। तो प्रोसेशंस के रास्तों में और मजालिस के जो अतराफ़ में सफाई, रोशनी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की ज़िम्मेवारी भी है। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कमिश्नर मीर फुहास और डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी साहब का कि उन्होंने जो है लगारी साहब DC साहब ने खुद पर्सनली हमारे साथ विज़िट किया तमाम मीर फुहास सिटी के जितना भी रूट्स है, और उन्होंने इस पॉइंट को, ये सर सैयद रोड है जहाँ भी हम मौजूद हैं, मेयर साहब भी मौजूद हैं, सयाल साहब भी मौजूद हैं जो MC हैं, तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने ये काम शुरू करा दिया। क्योंकि यहाँ पर मेन जो है 110 का जो जुलूस है इसमें लेडीज़ भी होती हैं, उसका भी रूट यही है। चाकीपाड़े से जो सेंसिटिव और मरकज़ी जुलूस आता है वो भी इसी रूट से होके गरीबाबाद जाता है, और पीछे इमाम बारगाह भी है। तो ये सबसे बड़ा मसला इसका था कि इस रोड की बहुत हालत ख़राब थी, क्योंकि हमारे जो मौलाई होते हैं वो पैर, उनके जूते नहीं होते साथ मुहर्रम के बाद, तो बड़ा मसला था उनके लिए।